गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नई वीडियो में। तो आज मैं एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका दिमाग हिलने वाला है, आपका मानसिक संतुलन जो है अनबैलेंस होने वाला है। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। मैं बता रहा हूँ एक सच्ची घटना जो बहुत ही हृदय विदारक है, बहुत ही तकलीफ़ देने वाली बात है कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है, किस हद तक जा सकता है। ये इंसान नहीं, हैवान है। आप यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में, समाज में कैसे कैसे लोग हैं। तो बात शुरू होती है वो एक छोटे से गांव से। अभी जो 4-5 दिन लगातार बारिश हुई ना, मैं इसकी बात बता रहा हूँ। अभी 4-5 दिन पहले जो बारिश हुई, वहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है जो मीडिया से और यहाँ तक कि थाने तक नहीं पहुँची ये बात। आप सोच सकते हैं, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी थाने तक भी बात नहीं पहुँची और उस बात को दबा दिया गया। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे एक रिश्तेदार का गांव है, जितकुंडी गांव का नाम है, और वो आपका गिरिडीह ज़िला में पड़ता है। तो ऐसे ही एक सुबह एक आदमी सुबह सुबह बाथरूम के लिए गया था, नदी के किनारे बैठा हुआ था। अचानक एक हाथ उसको दिखाई देता है, उसके बाद थोड़ा सा फेस दिखाई देता है, चिल्लाते हुए सुनाई देता है, बचाओ 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 बचाओ। एक मजबूर और एक बूढ़ी महिला उसको पुकार रही थी कि मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। वो जैसे ही संभल जाता, सडनली कोई भी चीज़, अचानक से कोई चीज़ होता है तो थोड़ा सा माइंड मेकअप करने में थोड़ा टाइम लगता है ना। और धारा प्रवाह नदी का इतना ज़्यादा था कि फ्लोइंग इतना ज़्यादा था कि वो बहते ही जा रही थी, बहते ही जा रही थी, बहते ही जा रही थी। और वो थोड़ी देर सोचने लगा कि हम इसको बचाने जा रहे हैं तो मेरे पास तो कुछ नहीं, ना रस्सी है ना कुछ है, कैसे करें। जब तक वो सोच ही रहा था, तब तक वो जो महिला थी वो दम तोड़ चुकी थी। उसके बाद पानी की लहरों से उसका बॉडी किनारे हो गया। आप जानना चाहते हैं कि ये महिला कौन थी, इसके साथ क्या हुआ था? अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो महिला है, 5 किलोमीटर के अंदर में उसका गांव है। वो और उसकी बहू का किचकिच हो रहा था, मतलब झगड़ा हो रहा था सास बहू में। वो तो घर घर की कहानी है। 3 बेटे हैं उस बुढ़िया के, उस महिला के, उस माता जी के 3 बेटे हैं और बड़े बेटे की शादी हुई है। तो बड़े बेटे की जो पत्नी है उसके साथ उस महिला का, उस माता जी का नहीं बन रहा था। वो झगड़ा लगातार हो रहा था। तो एक दिन उसका बेटा बोलता है कि माँ, सो तुम्हारा मन ठीक नहीं है तो चलो तुमको कुछ दिन नानी के यहाँ छोड़ के आते हैं। तो बेटे की बात थी तो माँ तो विश्वास करेगी ना। तो माँ भी तैयार हो गई कि हाँ बेटा चलो, मेरा भी यहाँ थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा झगड़ा उगड़ा हो रहा है तो मेरा भी मन ठीक नहीं है, तो चलो कुछ दिन रह के आते हैं। तो वो तैयार हो गई अपना सामान वामान पैक करके और जाने लगी।
तो रास्ते में एक पुल पड़ता है, बराकर नदी का पुल। वहाँ पर बहुत तेज़ बहाव था नदी में, क्योंकि इधर लगातार 5-6 दिनों से बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअसली बारिश हो रही थी। हमारे यहाँ बोलते हैं हथियाझर, मतलब हथियाझर ये बहुत भीषण बरसात होती है, तो इसी को बोला जाता है। तो ये तो अपना विश्वास में जा रही है कि हम अपना बेटा के साथ जा रहे हैं अपना मायके, तो कुछ दिन रहेंगे वहाँ, फिर जब मन ठीक हो जाएगा तो फिर हम वापस आ जाएंगे। तो शायद बाइक से जा रहे थे, तो वहाँ पर रुका किसी बहाने बेटा। उसके बाद किसी बहाने से अपनी माँ को धक्का दे दिया या क्या किया, कुछ इसका अता पता नहीं है कि क्या किया, लेकिन किया तो कुछ ज़रूर, जिसकी वजह से उसकी माँ पानी में गिर गई और वो बहते बहते 5 किलोमीटर तक वो पहुंच गई। करीब बहते हुए 5 किलोमीटर, लगातार बहते 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 5 किलोमीटर तक चली गई। तब जितकुंडी का वो जो शख्स जो लघु शंका कर रहा था, उन्होंने देखा। फिर पता चलते चलते कि ये औरत 5 किलोमीटर के अंदर की है, तो ज़्यादा दूर तो होता नहीं है। तो पता लगाया गया कि कौन है, कहाँ से आई है, क्या है। तो पता लग गया, तो उसके गांव वालों ने ही बताया कि अरे वो तो अपने मायके जाने वाली थी, मायके जा रही थी, ये उन्हीं की घर की है। तो लोगों ने बताया, तो उस पता लग गया कि वो कहाँ की है, कौन है। तो उसकी बॉडी को लाया गया और जला दिया गया। इस बात को गुप्त रखा गया, किसी को नहीं बताया गया, ना थाने में ना किसी को, और ये कोई जानने का कोशिश भी नहीं किया। लेकिन वहाँ के जो उसके घर के आसपास के जो लोग हैं, उन लोगों के द्वारा ये बात ओपन हुआ कि उनके घर में हमेशा किचकिच होते रहता था सास बहू में, तो इन्होंने ही ठिकाने लगा दिया। अब देखिए, जो है ये तो मैं नहीं कह रहा, उनके गांव वाले ही बोल रहे हैं। तो ये सुन करके मेरा मन आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई इंसान एक बच्चे को जन्म देता है, उसके बाद उसको कितनी कठिनाइयों से पाल पोस करके बड़ा करता है, खुद नहीं खा करके उसको खिलाता है, उसको पिलाता है, उसका हर ज़रूरत पूरा करता है, कभी उसका कोई चीज़ कमी नहीं होने देता कि नहीं मेरा बच्चा कोई कमी नहीं होना चाहिए। और ऐसी घटना हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इस विषय में बताइए, अपनी विचार रखिए। ये जो समाज में हो रहा है कहाँ तक जायज़ है? माँ दोषी, बहू दोषी, बेटा दोषी, कौन दोषी होगा? क्या चल रहा है ये सब? इंसानों के अंदर से अब इंसानियत मर चुकी है, शैतानियत हावी हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी एक मजबूर लाचार माँ की कहानी। कहानी नहीं, क्राइम, और वो भी असली क्राइम। इधर 5 दिनों के, 5-6 दिन के, एक सप्ताह के अंदर मान लीजिए ये घटना घटी है। तो भाइयों बहनों माताओं, आप लोग सतर्क रहें। अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है, आपके आसपास कुछ हो रहा है जो आपको लग रहा है कि नहीं ये अननेचुरल है, तो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं।
ताकि आप सुरक्षित रहें। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि पता ही नहीं चलता कि हम अगला से झगड़ा कर रहे हैं और मेरे साथ क्या होने वाला है, ये हम नहीं सोचते हैं कि हम ही महान हैं, हम ही ताकतवर हैं, और कहीं बैठ कर के कोई और जाल बुन रहा होता है और हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए जाल बुना जा चुका है, हम फंसने वाले हैं, हमारा अंत होने वाला है। और अंत भी कौन करने वाला है? अंत भी वही करने वाला है जिसको आपने दुनिया में लाया है, जिसके लिए आप सब कुछ किए हैं। वो आपके लिए मौत का सामान लेके आया है। मैं कुछ बोलने का स्थिति में नहीं हूँ दोस्तों। अब आप लोग ही सोचिए, विचार कीजिए और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, ताकि और लोगों का भला हो सके, वो समझ सके कि उनके आसपास क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। बाय दोस्तों।